क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.4 जेसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ए और बी के रूप में। ए नंबर में 1/4 और 1/2 है। इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो हल ए नंबर का देखेंगे 1/4 और 1/2 के मध्य में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हर को क्या करेंगे, दोनों भिन्न का हर को समान करेंगे, गुना करके कर सकते हैं इसको। तो 1/4 को यदि हम 12 से अंश हर को गुना करते हैं तो 12 एकम 12 और 12 चौके 48। इसी प्रकार से 1/2 है, इसका हर को भी बनाना है 48। तो कितना से हम लोग गुना करेंगे कि 48 हर बन जाए। तो इसके लिए अगर पता करना है तो इसका हर कितना है, 1/2 है। तो 1/2 यानी कि 2 से भाग करेंगे 48 को। तो 2 गुना 4 और ये 8 उतारेंगे 8। भागफल 24 आया है। तो 1/2 भिन्न को अंश और हर कितना से गुना करेंगे, तो 24 से गुना करेंगे। 24 एकम 24 और 24 गुना 48, दोनों का हर समान है। अब 12/48 और 24/48 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिख देना है। तो इसलिए लिखेंगे 1/4 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं कौन कौन होगा। तो 13/48, 14/48, 15/48, 16/48, 17/48, 18/48, 19/48, 20/48। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 21/48, ये हो जाएगा 22/48। चाहे तो इसको काट सकते हैं और ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और आंसर से मैच करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आंसर से मैच करेगा, इसका दूसरा भी मान आ सकता है। इसलिए ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो -2/5 दोनों का, -2/5 और 1/2 दोनों का हर को समान करेंगे। तो हर को समान करने के लिए -2/5 को 4/4 से गुना करेंगे। चूंकि दोनों के मध्य में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 4/4 से गुना करेंगे। क्योंकि 3 से भी करने पर 9 संख्याएं नहीं निकल रही है दोनों के बीच में, इसलिए 4/4 से गुना करेंगे। 4 दूना -8 और 4 पचे 20। 1/2, अब 1/2 को कितना से गुना करें कि हर 20 बने। इसके लिए 20 को हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 दहाई के 20। तो भागफल कितना है 10, अंश और हर को 10 से गुना करेंगे। तो 10 एकम 10 और 10 दहाई के 20, दोनों का हर समान आ गया। अब लिखेंगे -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन। तो प्लस तरफ से भी लिख सकते हैं, माइनस तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसा मर्जी।
हम प्लस का लिख रहे हैं, हो जाएगा 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, फिर हो जाएगा 4/20, फिर 3/20, 2/20, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/20, फिर हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10। चाहे तो हम लोग माइनस में और लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें 10 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए बोला गया है, तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। आंसर नहीं मिला, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए। 9, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। ए नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या होगा? इसका प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक दो तरह से होते हैं। संख्या रेखा अगर बात करें 0 है, इधर प्लस की संख्याएं, इधर माइनस की संख्याएं, इसी को तो पूर्णांक बोलते हैं। तो इसको क्या परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो भी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये कथन क्या है? सत्य है, यानी सही है। इसका आंसर क्या होगा? सही। सही या गलत ही पूछा है, इसका हम लोग लिखेंगे सही। बी नंबर का, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। तो बी नंबर का जो कथन है बिल्कुल सत्य है, लिखेंगे सही है। बी नंबर सही है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं मतलब अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं, यही मतलब हुआ। सी नंबर देखेंगे, -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है कह रहा है। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसे देखा जाए इसको, -3/5, तो 3/5 को अगर हम 10 से गुना कर देते हैं, आंसर कोई भी नंबर से गुना करके देख सकते हैं हालांकि, तो कितना हो जाएगा? -30/5। और यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ 0। क्या 0 और -30 के बीच में कोई भी संख्या नहीं? तो क्या -30/50 के बीच कोई भी परिमेय संख्या नहीं है? तो हम लोग देखते हैं 29 है, 29/50, 28/50, 26/50, 25/50, ऐसे हम लोग 0 तक जाएंगे तो देख रहे हैं बहुत सारी संख्याएं हैं। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है? कोई परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही नहीं है। सही नहीं है, यही होगा। तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर लिख देना है इसका, सही नहीं है। सही नहीं है, या सिर्फ नहीं लिख सकते हैं। डी नंबर क्या कह रहा है? 0 एक परिमेय संख्या है, तो सही है, क्योंकि डी 0 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/0, 2/0, 3/0, इस तरह से अनगिनत संख्या लिख सकते हैं। इसे अगर 0 से भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो इसलिए क्या होगा? ये सही है।